लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेंकलस्टाइन तक हैलोजन एक्सचेंज तक किया था। यस। फ्रेंकलस्टाइन में क्या होता है? फ्रेंकलस्टाइन में आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के साथ reaction अल्काइल प्लस NaI gives RX फ्रेंकलस्टाइन Ri and NaCl। NH और फ्लोरीन का एक्सचेंज जब होता है उसको क्या बोलते हैं? AsF3 AsBF3, दैट इज स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है। यस सर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन रिंग है, Cl2 है और एनहाइड्रस क्लोराइड है। ठीक है। द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी बेंजीन क्लोराइड। एक H के साथ इसको क्लोरोबेंजीन, एच क्लोरोबेंजीन। ठीक है। नेम द टाइप ऑफ हलाइड प्रोड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। अराइल हलाइड। इट इज रेफर्ड एज अराइल हलाइड। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड है। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जब अटैच्ड होता है इट इज कॉल्ड अराइल हलाइड। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर shown by benzene? It primarily shows electrophilic substitution। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक होता है इसके अंदर बट बहुत कम होता है, क्योंकि वो बेंजीन रिंग का और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज जो है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस सीकिंग एंटिटी और इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग यानी निगेटिव चार्ज सीकिंग एंटिटी। तो न्यूक्लियोफाइल के पास जनरली अपना खुद का निगेटिव चार्ज डेंसिटी होता है, जिसकी वजह से उसको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की जरूरत होती है और बेंजीन रिंग पे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से पड़ा हुआ रहता है ये रिंग की वजह से। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एंड देयरफॉर इट रिपेल्स द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। हाँ, इसके लोन पेयर जो होते हैं वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आते हैं तो ये बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये बॉन्ड जनरली टूटता नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, स्पेशली atom having lone pair of electron. If it is directly attached to the ring, then the bond between the ring and the that particular atom will bear some double bond character as well। इसकी वजह से वो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर। Aryl chloride and bromide can be prepared by direct halogenation of benzene and its derivatives through electrophilic substitution. It may be conveniently carried out in dark at ordinary temperature in presence of suitable Lewis acid catalyst like Fe, FeCl3 and anhydrous AlCl3। Halogenation जो है वो क्या कर सकते हैं हम लोग? अराइल का, बेंजीन का, इट कैन बी कैरिड आउट इन डार्क एज वेल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। डार्क मतलब बिना लाइट के। हाँ, अरे फ्री रेडिकल रिएक्शन कराने के लिए एच न्यू चाहिए होता था ना, लाइट, डिफ्यूज्ड लाइट। यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं है। एनहाइड्रस क्या चाहिए? लेविस एसिड चाहिए, सुटेबल लेविस एसिड, एनी ऑफ दी। एनहाइड्रस मतलब कोई वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ नहीं होना, सूखा।
ठीक है, थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना। ओके। When toluene is brominated in presence of iron, a mixture of ortho and para toluene is obtained. टॉलिन यानी ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब इस पर ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, या इसको टॉलवीन बोलते हैं। टॉलवीन पे Br2 Fe डार्क अगर कर रहे हैं हम, तो वी आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो मतलब ये प्राइमरी ग्रुप जो पहला वाला ग्रुप लगा हुआ था उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पर लेफ्ट साइड या राइट साइड, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी एक जगह पर आ जाएगा, इट विल बी ऑर्थो, इट इज ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर इस सेंट्रल की जो ग्रुप पहले से एडेड है उसके डायरेक्टली अपोजिट आकर के Br बैठा हुआ है या अटैच्ड है। तो दीज टू पोजीशंस आर कॉल्ड, ये वाले दोनों पोजीशंस ये और ये, दे आर कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल, एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो ये यही दोनों जगह पर क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के टाइम पर ना ये दोनों पॉइंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तीनों पॉइंट की 1 2 3, ये 3 पॉइंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करी हुई रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इन 3 पोजीशंस पर ज्यादा रहेंगी तो इट इज वेरी लाइकली कि जो पॉजिटिव सेंटर आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दैट विल बी फोर्स्ड टू get connected either at this point or at this point or at this. Now the next thing is ये दोनों positions जो है, this position and this position, this position and this position, यहाँ पर कोई भी चीज आकर के अटैच होने की कोशिश करेगा, this will play a spoiler, इसका अपना कुछ वॉल्यूम रहेगा जिसकी वजह से ये साइड वाली जगह को वो ऑब्स्ट्रक्ट करके रख देगा टू एन एक्सटेंट, ठीक है। ओके। तो ठीक है। की वजह से ऑर्थो पोजीशन वाले प्रोडक्ट जो होते हैं इन जनरल कम फॉर्म होते हैं, ठीक है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं ठीक है होता, सर। बट हैलोजिनेशन के टाइम पर ये ट्रू रहता है, ठीक है। हैलोजिनेशन में ठीक ऑर्थो है और सर। पैरा वाले में से पैरा वाले का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। ठीक अगर है हम सर। चॉइस के लिए 3 क्वेश्चन दिए रहे तो हम लोग कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट करेंगे, हम हमेशा आसान क्वेश्चन हाँ। अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी यस। चॉइस Br के पास है कि वो यहाँ पर और यहाँ पर तीनों में से कहीं पर भी आकर के अटैच हो, तो चूंकि इन दो जगह पर उसको CH3 से लड़ाई होने की संभावना रहेगी रहेगी ना, जब वो अप्रोच कर रहा होगा हाँ। CH3 उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, तो यस। मतलब ऐसे सिनारियो में द मोस्ट सुटेबल चॉइस फॉर इट विल बी पैरा पोजीशन, एंड इट गेट्स यस। अटैच टू पैरा पोजीशन, और मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो होता है उसका वो पैरा पोजीशन से बनता है, ठीक है। बात समझ में ठीक आ है। रही है हम लोगों को? हाँ। वेरी गुड। हम्म, कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ और हो रहा है बेटा। आपने कराया था? हाँ कराया था, व्हेन अल्कीन्स आर हीटेड विद Br2Cl2 एट हाई टेम्परेचर, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और वो अलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ का CH3 का, इस CH3 का एक हाइड्रोजन निकल रहा है और Cl के साथ HCl बना रहा है, और Cl जो है वो यहाँ पर आकर के अटैच हो, ऐसा क्यों? डबल बॉन्ड ब्रेकिंग होगा? क्योंकि हाई टेम्परेचर पर मैंने बताया था उस दिन ये एक्सप्लिसिटली कि हाई टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल रिएक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पर कब होता है? या तो हाई टेम्परेचर हो या फिर क्या होना चाहिए, हाँ दे सकते हो, बट कुछ किए, कितने क्वेश्चन किए? हाँ थोड़े बहुत मेरे देखे बहुत सारे। ठीक, चलेगा चलेगा, कोई नहीं।
हम लोग बैठ के किया जाएगा, फ्राइडे को करें। और फ्राइडे को ट्राई करना जल्दी आने। हाँ 2:30 ही, बट आज 2:30 नहीं आया ना तुम। तुम हाँ अच्छा। हाँ तुम आए, तुम आज 2:45 50 क्या। हाँ मैं ना मैं 2 बजे, लेकिन मैं 20 के पास गया तो कैसा रहा तुम्हारा वीवा? अच्छा। अच्छा था, गुड। उसका भी अच्छा था, ठीक ठाक था। उसका कल था, नहीं परसों था, परसों मंडे। तो कौन क्या हाँ था, चॉकलेट फैक्ट्री था। हाँ चॉकलेट फैक्ट्री। वो अच्छा था। अच्छा तुम थे क्या वहां पे चॉकलेट फैक्ट्री? छोड़। ये मेरे स्कूल में प्राइमरी तो सेम सेम स्क्रिप्ट है। अच्छा सेम स्क्रिप्ट तो ही है, मैं चॉकलेट फैक्ट्री है। स्क्रिप्ट सेम देखा। अच्छा अच्छा। अच्छा मतलब हर स्कूल के वो सेगमेंट वाइज जो किया उन्होंने वो सबका सबका स्क्रिप्ट है। सेम है। हाँ एफर्ट कम लगेगा, सही बात है। सारे स्कूल का। हाँ चॉकलेट फैक्ट्री। तो कौन सी सीख रही है? डांस में थी, डांस 7। वो कौन से हाँ सॉन्ग थे? सॉन्ग तो याद नहीं है, रिकॉर्डिंग ये पड़ी। कपड़े कैसे? ब्लैक कलर का था, ब्लैक। स्पार्कल वाला। बिल्कुल ये है उसका। तो ये जो रिएक्शन आप CuCl2 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो इट विल फॉर्म दिस बेंजीन प्लस Cl। Cu2Br2 के साथ कराएंगे तो इट विल फॉर्म दिस प्लस Br। ठीक है, ओके। इसमें एक चीज था तो मुझे और बताना था, इट वाज फ्लोरिनेशन इसका कैसे होता है ना। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला तो हो गया। क्लोरीन के साथ रिएक्शन जो होता है, किसके साथ? अराइल हैलाइड। इट इज H2HgF4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। हम्म, बताइए। गुड। कितना पेज नंबर? HPF4 से क्या
HBF4, हाँ BF3। तो वो react करता है बेंजीन हम्म फिर अल्काइल माइन 5 4 डायरेक्ट कार्बन लास्ट का ही टॉपिक है हाँ थ्री और हाँ ये दिस इज द रिएक्शन। इसके अलावा एक और भी होता है, ये एंटीमनी के साथ भी HbBF4 है। HbF4 के अलावा एक और कंपाउंड होता है जिसके साथ ये रिएक्ट करता है, एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड के साथ, SbF6। ठीक है, तो या तो HbF4 या SbF6 के साथ ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट देता है ARF। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर हमारा क्या हो रहता है, बेंजीन को, एक्चुअली एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते, इट फॉर्म्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस NCl माइनस, और इसको अगर हम
Cu2Cl2 इस Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म Br और Cl वाले को हाँ N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अगर CuCl2 के साथ किया तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा रिएजेंट वुड बी HbF4 और SbF6। इनके साथ ये रिएक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म फ्लोराइड प्लस N2। इज दैट ओके? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, आयोडीन के साथ रिएक्ट, आयोडेशन कराना है हमको, तो सीधे सीधे यहाँ पर HI डाल देंगे, उसमें Cu2Br2 डालने की जरूरत, Cu2I2 डालने की जरूरत नहीं होती है। HI के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। और इसको नोट कर लेंगे आप। हाँ सर। और ये रिएक्शंस वगैरह का ना अभी मैं पूछते भी रहूंगा आपसे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो दैट आप उसको याद रखो। हाँ बोलो बेटा। क्या क्या? हाँ तो क्वेश्चन कराएंगे, पहले पढ़ा तो लें। ठीक है, physical properties of alkyl halide are considerably different from noted. Very good. Okay. Next reaction is, sorry, next thing is physical properties of alkyl halide are considerably different from those of corresponding alkenes. The boiling point of alkyl halide is determined by polarity of CH bond as well as the size of halogen atom. Nature of intermolecular forces, halogen are more electronegative than carbon. Physical properties of alkyl halide. Nature of intermolecular forces, the halogens are more electronegative than carbon, therefore there is going to be a permanent polarity, dipole moment रहेगा,
Carbon atom that carries halogen develop a partial positive charge while the halogen carries a partial negative charge. Thus, carbon halogen bond in alkyl halide is a polar covalent bond. The carbon halogen bond is a polar covalent bond. Is that okay? Therefore, alkyl halides are moderately polar compounds. Size of halogen atom increases from fluorine to iodine. Hence, CX bond length increases. The CX bond strength decreases with increase in size of halogen. ठीक है, बोलो बेटा. क्या 5:30 तक ये वाला नहीं, 5 अभी 10 मिनट में तो मैं वो दूसरा वाला लेना चालू करूंगा. This is because as the size of p orbital of halogen increases, this is because size of p orbital of halogen increases, the p orbital becomes more diffuse and the extent of overlap will with orbital of carbon will decrease. So the idea over here is अगर Cl का या जो भी दूसरा एटम है उसका p ऑर्बिटल ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो जाएगा और डिफ्यूज जब होगा तो फिर ओवरलैपिंग जो होगी वो क्या होगी, कम होएगी. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? साइज ऑफ ऑर्बिटल बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिफ्यूज कर जाएगी और ज्यादा डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो शेयरिंग या ओवरलैपिंग होगा स्टेबिलिटी आएगी, दैट इज गोइंग टू बी लेसर and therefore bond strength is going to decrease. Some typical bond length and bond enthalpy and bond moment of CX are, यहाँ पर थी कुछ कंपाउंड्स में. तो CH3F कार्बन विद फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ इज 139, bond enthalpy is 452 and dipole moment is 1.847. CH3Cl 178, 351, 1.86. सबसे ज्यादा किसका है इसमें से डाइपोल मोमेंट? CH3Cl का. इज दैट ओके? उसके बाद किसका है? CH3F का, फिर CH3Br का और सबसे कम CH3I का. ठीक है, CH3Br ठीक है सर. bond length is 193, bond energy is 293 and dipole moment is 1.83. CH3I के लिए bond length is 214, bond energy is 234 and dipole moment is 1.636. अच्छा, यहाँ पर जो important चीज to notice है, bond length जैसे जैसे हाइड्रोजन का साइज बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जैसे जैसे साइज ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहा है कम हो रहा है. बट डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव है, ये सबसे ज्यादा है, ये 2 नंबर पर है, फिर ये 3 नंबर पर है, 4. इज दैट ओके? ये ऑर्डर हमको ध्यान में रहना चाहिए, कई एक बार डायरेक्टली. मेकिंग सेंस? नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट. Yes, sir. Boiling point of alkyl halides are considerably higher than those of corresponding alkenes due to higher polarity and higher molecular mass. जैसे इथाइल क्लोराइड लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, so there will be a gain in mass by
34 यूनिट्स। ठीक है, इथेन का जहां 30 रहेगा वहीं इथाइल क्लोराइड का मास जो रहेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 62 63 के आसपास रहेगा। ठीक है, 62 के आसपास रहेगा, 62 63 के। मास ज्यादा हो गया, डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, तो इंटरेक्शन क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन अगर बढ़ जाएगा तो व्हाट विल हैपन, द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। इज दैट ओके? With increasing atomic mass of the halogen, because magnitude of van der Waals forces increases with increasing size and mass of halogen. Five. So, thus, boiling point of alkyl halide happens to be decreases in order of Ri, Rbr, Rcl, Rl. क्या हुआ? तो इतनी नर्वस क्यों रहती है ऑल टाइम? ठीक, CH3F halogen boiling point CH3F का 194.6, CH3Cl का 248.8। तो ये बढ़ रहा है, दैट इज द ओनली थिंग विच इज बीइंग डिस्प्लेड। ज्वाइन करना है लेक्चर। For the given halogen, boiling point rises with increasing carbon number. For like ये है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोब्यूटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। तो कार्बन चेन का में कार्बन का काउंट बढ़े या क्लोरीन हैलोजेंस में हैलोजन का मास बढ़े, दोनों ही केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर में हमको एक प्रॉपर्टी मिला डाइपोल मोमेंट विच इज वेरी ऑकवर्डली, इसलिए इसको हमको याद रखना है। ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा होगा क्लोराइड्स का, क्लोराइड के बाद आएगा फिर फ्लोराइड, फ्लोराइड के बाद ब्रोमाइड एंड आयोडाइन। ये होता है इसलिए क्योंकि क्लोरीन और कार्बन का पोलैरिटी जो होता है, ठीक है ना, और उनका बॉन्ड लेंथ का मल्टीप्लिकेशन जो होता है दैट हैपेंस टू surmount or cross over the product of partial charge and the bond length of कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा रहेगी बट बॉन्ड लेंथ कम रहता है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है बट एंड पोलैरिटी भी सिग्निफिकेंट रहती है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ऐसा होता है कि क्लोरीन के केस में द वैल्यू बिकम्स लार्जर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम यस लोग सर। इसको रोक लेते हैं। फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज्ड ब्रांचिंग ओके सर। as surface area decreases on branching and therefore van der Waals forces decrease. So with more branching the surface area of the molecule decreases, surface area decrease करेगा तो van der Waals forces क्या होंगे, डिक्रीज कर जाते हैं, और डिक्रीज कर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। मेकिंग सेंस? सर वेरी गुड। जैसे ये है ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन 375
2 ब्रोमोब्यूटेन पे 364, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। 346, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। सॉलिबिलिटी एंड ऑनबोर्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। आज का डेट कितना है?